तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, उनके बैटल के बीच एक नया मेंबर आता है जिसका नाम ब्लड जज होता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे मैदान में फॉग फैला देता है, जिसकी वजह से कोई भी सोल्जर किसी को देख नहीं पा रहा था। तभी लूफी कोई अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं। तभी सामने से यूलिंग का भाई आता है। यूलिंग का भाई उनसे कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं इन लोगों को देखता हूँ। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी व्हाइट क्रेन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लड जज बीच में आकर उन लोगों को बचा लेता है। अब आगे हमारा आज का एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है। व्हाइट क्रेन अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है। वो ब्लड जज से बोलता है कि ऐसा लगता है तुम अपने फॉग बैरियर का इस्तेमाल इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए कर रहे हो। तो ब्लड जज उससे बोलता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, इसलिए तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। उसकी बात सुनकर व्हाइट क्रेन हंसता है और वो कहता है कि डींगे मारना बंद करो, मुझे पता है कि ये फॉग कहाँ से आ रहा है। तुमने बैटल फील्ड के चारों ओर लकड़ियों को जलाया है, जिसकी वजह से ये फॉग आ रहा है, और अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो फिर से कोशिश करके देख लो। व्हाइट क्रेन अपनी फुल स्पीड में ब्लड जज पर अटैक करता है। ब्लड जज उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो लूफी को ऐसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो। इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ड्रैगन विन को उनकी आवाज आ जाती है। ड्रैगन विन उन लोगों पर गुस्से में अटैक करता है, लेकिन तभी मुयान बीच में आ जाता है और वो ड्रैगन विन पर अटैक कर उसे पीछे ढकेल देता है। तभी यूलिंग अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा ले जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग बैटल फील्ड से काफी दूर निकल चुके थे। तभी हमारा व्यू लूफी को पर जाता है। वो कहता है कि अच्छा है, कोई अब हमारा पीछा नहीं कर रहा, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी व्हाइट लॉर्ड सामने आ जाता है। व्हाइट लॉर्ड लूफी को ऐसे कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमने सारे खतरों को पार कर लिया है। व्हाइट लॉर्ड को देखकर फैंग तुरंत ही अपनी गाड़ी को रोकता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ व्हाइट लॉर्ड के साथ व्हाइट ड्रैगन भी होता है। अब उन लोगों को देखकर मिस लीना लड़ने के लिए गाड़ी से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी यूलिंग उनको रोक लेता है। यूलिंग मिस लीना से बोलता है कि आप लूफी क्वाई का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखती हैं, इसीलिए आपको उसी के साथ रहना चाहिए। और तब तक फैंग और मैं हम दोनों वहाँ जाकर उनको रोकते हैं। इसके बाद यूलिंग गाड़ी से बाहर आता है और वो फैंग के साथ उन लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फैंग को देखकर व्हाइट लॉर्ड बोलते हैं कि फैंग, युआन ने तियांसे यूनियन तुम्हें सौंप दिया है और ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर हो। फैंग उससे बोलता है कि अफसोस तो तुम्हें होगा कि तुम हमारे सामने क्यों आए। फैंग व्हाइट लॉर्ड को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अभी व्हाइट ड्रैगन उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। व्हाइट ड्रैगन उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फैंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट ड्रैगन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन तभी यूलिंग उस पर अपने फैन से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी व्हाइट ड्रैगन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है। वो यूलिंग के नजदीक आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी यूलिंग दोबारा से उसके साथ फाइट करता है। फैंग और यूलिंग दोनों मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन व्हाइट ड्रैगन पर उन दोनों की अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। व्हाइट ड्रैगन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर दोनों की अटैक को ब्लॉक करते हुए उन पर अटैक कर रहा था। को देखकर मिस लीना काफी परेशान हो रही थी। तभी फैंग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके व्हाइट ड्रैगन पर अटैक करता है। व्हाइट ड्रैगन पहले तो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन सेकंड टाइम पर वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है। तभी दूसरी तरफ से यूलिंग भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन व्हाइट ड्रैगन उसको भी रोक लेता है। व्हाइट ड्रैगन उन दोनों के बीच फंस चुका था, इसीलिए वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करके उन दोनों को पीछे ढकेलता है और उन लोगों से दूर हो जाता है। व्हाइट ड्रैगन यहाँ अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करके अपने वाटर ड्रैगन को समवन करता है। ड्रैगन को देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तभी फैंग अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके अपने विंड ड्रैगन को समवन करता है और यूलिंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ब्लैक पाइथन को समवन करता है। अब वो सभी बीस्ट एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ एक तेज धमाका होता है। धमाके के बीच ही फैंग व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट लॉर्ड को इससे कुछ भी नहीं होता। तभी हम व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं जो कि व्हाइट लॉर्ड के पास आता है। व्हाइट ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर व्हाइट लॉर्ड हंसते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने बस कुछ ही दिनों में अपनी स्ट्रेंथ में काफी सुधार किया है। लेकिन तभी व्हाइट लॉर्ड अपने ऑरा का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने पास खींचते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों की स्ट्रेंथ अभी भी इतनी नहीं कि तुम दोनों मुझे रोक सको। यूलिंग और फैंग को खतरे में देखकर लूफी क्वाई और मिस लीना उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी व्हाइट लॉर्ड अपने ऑरा से उन दोनों पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक ही जगह पर फंस जाते हैं। व्हाइट लॉर्ड का प्रेशर उन चारों पर लग रहा था और वो चारों ही बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है जो कि व्हाइट लॉर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि फैंग यूलिंग के टीचर जाओ जुनजी की होती है। मास्टर जाओ जुनजी व्हाइट लॉर्ड के सामने आकर खड़े होते हैं। व्हाइट लॉर्ड उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो 5 जेंटल स्कूल के मास्टर जाओ जुनजी हैं। व्हाइट लॉर्ड जाओ जुनजी से बोलते हैं कि तुम्हें पता है डोंग फैन यहाँ नहीं है और तुम अकेले कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो जाओ जुनजी बोलते हैं कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को खतरे में नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस बाई यू भी वहाँ आ जाती हैं। वो कहती हैं कि क्या हो अगर मैं भी आपके साथ मिल जाऊं। बाई यू को वहाँ देखकर मिस लीना और लूफी
क्वाई दोनों ही काफी हैरान होते हैं। तभी बायू मिस लीना से कहती है कि तुम लूफी क्वाई को लेकर यहाँ से निकलो, लेकिन मिस लीना यूलिंग और फै की काफी चिंता कर रही थी। तभी बायू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, जब तक मैं और जाओ यहाँ पर हैं, हम इन दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो लूफी क्वाई उन दोनों को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन व्हाइट लॉर्ड मौका पाते ही उनकी गाड़ी पर अटैक करने के लिए जाते हैं। मिस बायू उसको देख लेती हैं और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती हैं। बायू उससे कहती हैं कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। व्हाइट लॉर्ड बायू पर अपने फिस्ट से अटैक करता है। तभी हमारा व्यू सांगली टियांडाओ के जेल में शिफ्ट होता है, जहाँ मास्टर हीलियन मास्टर जी के लिए खाना लेकर आए थे। मास्टर हीलियन मास्टर जी से बोलते हैं कि आज का तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे आज के खाने में बहुत सारी वैरायटी है, तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकते हो। मास्टर जी उसी मिस्टीरियस आदमी से पूछते हैं कि क्या आप भी मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे। तो वो आदमी मास्टर जी से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, ये लोग तुम्हें हलाल करने के लिए इतना खिला पिला रहे हैं। तो मास्टर हीलियन बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें पता चला है कि आज ही वांग माउंटेन पर बर्फ गिरने वाली है। तभी वो आदमी मास्टर हीलियन से कहता है कि तुम लोग तो एक दूसरे के दोस्त हो, फिर भी तुम लोग एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो मास्टर हीलियन कहते हैं कि हालांकि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन मैं कभी भी सांगली टियांडाओ के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी क्वाई मिस लीना के साथ वाइलंग माउंटेन पर पहुंचने वाला है। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।